कभी इंडिया के साथ कई गिले पाकिस्तानी कर सकते हैं, कभी इंडिया ने तो कोई टेररिस्ट नहीं कभी भेजे ना, ये तो हमेशा यहां से ही जाते हैं ना। ठीक है, अभी भी जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A के खत्म हो जाने के बाद भी ये पूरी क्वेश्चन तो करते रहते हैं ना, क्योंकि इनकी जस्टिफिकेशन ही पाकिस्तानी आर्मी की इस बात पे है कि हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में गोले फेंकें, बंदे 4 भेज दें। तो अब इन्होंने ये कारोबार जहादी तंजीमों का इतने सालों से किया। और फैटफ में, फैटफ तो इंडिया का इदारा नहीं है ना, फैटफ पे जो ये ग्रे लिस्ट में है जो पाबंदियां हैं वो कश्मीर जहाज से जुड़ी हुई है ना, मेनली तो ज्यादातर। अच्छा, वो वहां पे है, तो ये अगर बंद कर दें तो इंडिया की तरफ से भी गोला नहीं आएगा। ये अपने पहले गोले फेंकने बंद करें ना, जो पहल करता है वो बंद करें ना, गोले फेंकने। तो ये पहल करना बंद कर दें, मैं आपको दावे से कहता हूँ वहां से गोले नहीं आएंगे। ये तो कहते हैं कि इंडिया फेंक रहे, ये तो उनका नाम लगा दें। अब इनका जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, वो जो ना है इनकी कि हमने टेररिस्ट अटैक नहीं कराए, बम्बे में हम नहीं है, उड़ी में नहीं है, हम उधर नहीं है, हम कश्मीर से बंदे नहीं भेजते, तो वो ना इनके अलावा अगर दुनिया का कोई कंट्री मानता हो ढंग का कंट्री तो मुझे बता दे। चले मेरी बात को भी छोड़े, आप अपनी बात को भी छोड़े, किसी अरब मुल्क से मनवा। ये डिफरेंस तो है कि अगर चाइना उनके साथ कोई काम करे तो बिजनेस कर रहा है, जबकि हम उससे लोन लेते चले जा रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस हैं कि लोन लेने में और बिजनेस करने में फर्क होता है। और बात है कि हम उनके मीडिया पे जाके बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर काम होता रहा तो हम एक तरह से चाइना के कुछ गुलाम से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो वो तो जाहिर है ज्यादा इंडिया को ही फेवर करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करते? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी भी हुकूमत में आई, डेमोक्रेट्स भी हुकूमत में आए, जो बाइडन भी आए, तो भी उनके इंडिया के साथ तल्लुकात 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसे ही अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चूँकि सिर्फ इसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो ऑलरेडी पॉलिसी अलाइंड है, उसमें क्वाड भी शामिल है, उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया और यूएसए के तल्लुकात ही शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है जितनी वेल एस्टेब्लिश है यूएसए में, चाहे कोई भी सरकार आए, इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल्स पे भी जो है अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलके, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलके आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। उनको भी पता है कि इतने बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना मतलब भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती है, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी याद रखें, जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हो, चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये सिवा। अब यूएसए की भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें से वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ज़हन में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएसए और इंडिया की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के हम मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, क्योंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए। ये आपने एक सवाल उठाया।
तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहाँ रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। ज़मीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बता रही है कि चाइनीज़ कंपनियाँ जो वहाँ पे आई हैं किस तरह मज़दूरों से, पाकिस्तानी मज़दूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं, वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहाँ पे सेट होती जा रही है। तो जिससे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं, तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। तो वो भी इस कोशिश में थे, ये जोड़ी जो सदा नहीं रह सकती, इमरान और बाजवा की, ये भी इस कोशिश में थी जोड़ी कि हम किसी तरह से चाइना के मुकम्मल चुंगल में ना आए। लेकिन इनको भी पता चल गया कि पॉसिबल नहीं है, हम चाइना के चुंगल में आएंगे, वेस्ट नहीं खुश, अरब नहीं खुश, आएंगे तो और मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब की खास तौर पर और इवन जरदारी साहब के अच्छे तल्लुकात रहे हैं, इन्होंने अच्छा मिल के कारोबार भी किया है और वी अंडरस्टैंड, मैं उसको नेगेटिवली नहीं कह रहा। ज़ाहिर है हुकूमतों के बड़े जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और इस तरह के मुल्क के जिस तरह का पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ बहुत सारे मसाइल करप्शन है, तो वहाँ कारोबार भी करते हैं ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर आपस में। लेकिन इसके बावजूद ये इतने समझदार हैं कि ये अमेरिकन या इवन इंडियंस को भी ये ऑफेंड नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और इवन आसिफ जरदारी भी स्टेटमेंट की हद तक बात करते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, ये इस तरह की स्टेटमेंट चली जाएगी, लेकिन दे वुड नॉट मीन दैट, चूंकि वो अपनी ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं जाएंगे। इमरान खान चूंकि पप्पू किस्म के वो हैं, पपेट हैं, पप्पू किस्म के पपेट हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है ना, बिल्कुल सैडली आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर डिसअपॉइंटेड। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे, शाह महमूद कुरैशी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बावजूद करते रहेंगे। उनका ये ख्याल है कि ये हम मांत्रा कहेंगे तो शायद हम इक़्तिदार में रहेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी तो शायद कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आए पीपल्स पार्टी रियलिटी को तो फिर कहीं ना कहीं फिट इन हो जाए, तो इमरान खान तो कहीं किसी और पार्टी में फिट इन भी नहीं होंगे। तो ये एक अलग बहस है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में। तो मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी। आई होप आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर ही देख लिया होगा। तो वीडियो पर बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल बिट्टी 420 हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो को देखकर आपको बेसिकली भारत की ताकत का पता चल ही गया होगा और पाकिस्तान की क्या औकात है उसका भी आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपको पाकिस्तान की हकीकत जाननी है तो जो लोग पाकिस्तान के बाहर रहते हैं जैसे अमेरिका या और दूसरी कंट्री में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे पूछो कि पाकिस्तान की औकात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदर जो लोग हैं उनका तो माइंड वॉश किया जाता है, वहाँ के लोगों को तो बहकाया जाता है जिससे उनको गलतफहमी डाली जाती है उनके दिमाग में। जो लोग पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है। जैसा कि इस बंदे ने बताया जो कि पाकिस्तान का है और जो अमेरिका में रहता है कि अमेरिका में पाकिस्तानियों की कुछ भी औकात नहीं रह गई। और दूसरी तरफ भारत जहाँ वहाँ पर सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के CEO बैठे हैं, पाकिस्तान के जो लोग भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं ट्विटर या फेसबुक पर उनके अकाउंट ही बंद कर दिए जाते हैं। तो यही पावर है इंडिया की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।